क्या किसी का इंसेंटिव उसको फॉलोअर बना सकता है जी? सैलरी देने वाला जी कहते क्योंकि मैं 2 लाख रुपए दे रहे हैं इसलिए मेरा फॉलोअर है ये, नहीं। क्या सर ओहदा बना सकता है फॉलोअर से? डेजिग्नेशन, पावर भी फॉलोअर नहीं बना सकती। क्वेश्चन फिर वहीं पर ही है सर, क्या चीज फॉलो बनाती है सर? ये लिख लीजिएगा सर चीजें। नंबर 1 सर नजरिया फॉलोअर बनाता है, आइडियोलॉजी। कोई चीज ऐसी होती है, कंसेप्ट होता है जो जोड़ता है, जो कहता है कि नहीं हम में कुछ साथ है, हम में कोई ताल्लुक है, नजरिए का ताल्लुक है। नेक्स्ट इंस्पिरेशन। याद रखिएगा अगर आप एक इंस्पिरेशनल इंसान हैं, आपके पास मोटिवेशन है, आपके पास एनर्जी है, आपसे एनर्जी निकलती है, दूसरों को मिलती है, अगला फॉलोअर बन जाएगा। क्योंकि पॉइंट टू बी नोटेड, छोटा सा साइड पे नोट लिख लीजिएगा कि दुनिया में एक प्रोडक्ट मोटिवेशन भी है। ये प्रोडक्ट है पूरा। हम लोग हमेशा किस पे काम कर रहे होते हैं जी? कार चंगा होना चाहिए, गड्डी चंगी होनी चाहिए, छत चंगी होनी चाहिए, कमरा अच्छा होना चाहिए, सब चीजें। सर मोटिवेशन भी लाइफ में होनी चाहिए। विदाउट मोटिवेशन सब चीजें जीरो है। सो मोटिवेशन, दुनिया मान गई है कि मोटिवेशन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बगैर सारी चीजें जो उनसी हैं वो अधूरी हैं। तो और क्या चीज फॉलोअर बनाती है? फॉलोअर बनाने वाली चीज है नेक्स्ट इज एटीट्यूड एंड बिहेवियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रवैया, इखलाकियात। एक छोटी सी मिसाल लीजिए, क्योंकि मैं लोकल विजडम का और जो हमारा इस्लामिक विजडम में बड़ा कायल हूं उसका। जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं अपनी किताब मसनवी में, वो कहते हैं जी मैंने एक शख्स को देखा जो जा रहा है, उसके पीछे बकरी चल रही है, वो पैदल चल रहा है, रस्सी नहीं बंधी हुई। कहते हैं मैंने उसको रोका और कहा ये भाग जाएगी, इसे कोई ये लाबाली सी है, बकरी है, शऊर वाली तो मखलूक नहीं है, इसे कोई छीन लेगा या भटक जाएगी, इसको रस्सी बांधो। तो पीछे मुड़ के बड़े ऐसे देख के ना कहता है रस्सी तो बांधी हुई है। कहते हैं जी दिख तो नहीं रही, गले पे भी नहीं, कहां पर है? वो कह रहा है ये बकरी का बच्चा था, इसको मैंने खुद पाला है, इसको चारा खुद खिलाया, तो रस्सी मोहब्बत की बंधी हुई है, इसको रस्सी बांधने की जरूरत नहीं है। दुनिया में याद रखिएगा सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स आपका किसी को नेक्स्ट पॉइंट एक्नॉलेज करना है। प्रॉब्लम ही होती है हम किसी को मानते ही नहीं है। ये देखे ना, ये टेबल है ना, ये अपने लेग को ना माने गिर जाएगा। हम खड़े हैं, मैनेजर एचआर मिसाल है, मैनेजर आईटी समथिंग, सर नीचे टीम को नहीं मानना। और सर हम हैं तो नीचे कुछ है तो हम हैं, नीचे नहीं है, एक्नॉलेज ही नहीं करते तो हम भी नहीं है। क्या नॉट जी? मेरी मिसेज ना जी 2 साल डेढ़ पहले ना वो काम वाली के बड़े खिलाफ होगी। ऐसे लगा जनाब के 2 पार्टीज हैं, एक पीटीआई बन गई, एक नून लीग बन गई, तो एक कोल्ड वार चलती रहती थी दोनों में। एक ऐसे लगता था, मैंने जब देखना मुझे लगना कि कोई ना कोई इनका फड्डा, खामोश, ग्लास एक बार दोबारा धो के लाओ, समझ आ रही नहीं सर आपको? कपड़े एक बार दोबारा तय करो, ये उधर क्यों पड़ा हुआ है, तुम आज 5 मिनट लेट क्यों आई हो? मैं कहा वो कोई एस में जॉब करती है, क्या हो गया? तो तुम्हें 5 मिनट लेट क्यों आई है? अच्छा वो जनाब अभी कुछ दिन गुजरे ना, तो खुदा का करना वो बीमार हो गई। कौन? काम वाले मेड बीमार हो गई। मेड बीमार हुई तो जनाब उसने छुट्टियां शुरू कर दी, 7-8 दिन नहीं आई। 7-8 दिन में घर की मालकन हमारी शहजादी काम वाली बन गई। और एक दिन जी हफी तफी गाली निकाल रही, कहती है कसमें अद्धे घंटे में आ जाए करे चंगा। मैंने सिर्फ एक बात कही, मैं कहा हुण पता लगा, हुण पता लगा, इसको नहीं मानोगे ना ये तुम्हें काम वाली बना देगी, इसको नहीं मानोगी ना तो ये तुम्हें वॉशरूम का बुर्श पकड़ा के कहेगी मनु जरा याद कर, मैं भी ये काम करनी। बताने का मकसद ये है खुदा के लिए जिंदगी में एक्नॉलेजमेंट शुरू करें अगर टीम चलानी है। हम टीम को एक्नॉलेज नहीं करते और फिर हम क्या कहते हैं जी रिजल्ट नहीं आ रहे। अच्छा फिर हम क्या कहते हैं सैलरी तो मिल रही है ना, करते नहीं है, खुद नहीं करते। हजूर आपने वो चीज ही नहीं डाली जो फॉलोअर बनाती है। आपने सिर्फ पैमाना ही गलत रखा। पैमाना क्या था? सैलरी मिल रही है, टाइमिंग ठीक है, मेरा सबॉर्डिनेट है तो मैं तो चला रहा हूं ना, डायरेक्टर्स तो जो उनसे वो नहीं ना पेन ले रही, ये पेन ले रहा है, मैं नहीं ले रहा। इन चीजों में पड़ गई असल चीज, मसाला जिसने खींचना था, उसको फोर्स बनना था, और वो जो चीजें गिनवाई हैं वो हमने डाली नहीं। इन द लास्ट एटीट्यूड साइड इफेक्ट भी वो लदा, उस पे आता हूं, वो फिल्टर्ड कैसे करना है वो लदा उस पे प्रोफेट। देन द लास्ट पॉइंट इज सर थोड़ा सा बेलोस होना। सर हम लोगों ने हर चीज को ना तोले माशे और बनिए की तरह सोचा होता है।
ये जहन में रख लीजिएगा कि इसको प्रेस करना है, मैं करता हूं। अगर आपके पास कोई अनकंडीशनल चीज है ना, वो फॉलोअर बना देगी। अनकंडीशनल। मेरी ट्रेनिंग सारी की सारी जितनी भी मेरी इंटरनेट पे 600-700 वीडियोस हैं, बाकी सेशंस हैं, इसमें एक सोर्स बुक्स हैं, हम सारे किताबें पढ़ते हैं। एक दूसरा सोर्स है जी, हम अपने गुरु से, मेंटोर्स और ट्रेनिंग से सीखते हैं। ऑब्वियसली मैं भी किसी क्लासेस में बैठ के नोट करते करते यहाँ तक आया। सर तीसरा बहुत बड़ा सोर्स ऑब्जर्वेशन और एक्सपोजर है। वो हर एक का जुदा जुदा है। मसलन अगर आपने किसी कॉर्पोरेट ग्रुप में काम किया तो वहां से लर्न किया, आपने कोई बिजनेस केस स्टडी लिया, वहां से लर्न किया, आपने ट्रेवल किया, आपने लर्न किया। 1 महीना पहले आर्मी ने मेरे से रब्ता किया एंड दे हायर मी एज अ ट्रेनर इन बलोचिस्तान। वो यूथ पे काम करना था, FC के प्रोटोकॉल्स थे, और IG ने रिक्वेस्ट करके एक मेजर जनरल साहब ने मुझे भेज दिया। अच्छा ऐसा हुआ कि जब मैंने यहाँ से जाना था तो मैंने सबसे पहले, मेरे घर वाले ना माने, बलोचिस्तान या एंटी स्टेट एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, इश्यूज बहुत ज़्यादा है, तो ये मुझे शहीद नहीं बनाना चाह रहे थे। अभी कहते थोड़ा टाइम वाली रुक जाओ, तो नहीं बनाना चाह रहे थे। नो, कोई नहीं माना। मैंने उधर ना एक ईमेल की, मेल करके मैंने कहा जी कौन कौन हो रहा है, मतलब मैं, आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, पैट्रियट भी हूँ, काम भी करना चाहता हूँ, पे भी कर रहे हैं आप मुझे, लेकिन कौन कौन है। तो उन्होंने लिस्ट गिनवा दी। मैं लिस्ट यहाँ पर नहीं बोलूँगा, 3-4 फेमस नाम थे मीडिया के, एक मेरा नाम भी था उसमें से। जब बिल्कुल करीब वक्त आया, तीनों भाग गए। बड़े नाम है, रोज आप उनको टीवी पे देख, तीनों भाग गए। आखिर में मैं शहीद होने के लिए बच गया। मैंने कहा यार ये एक अजीब मेरे साथ हुआ। मैंने उधर फिर मेल भेजी कि अगर मैं अकेला हूं तो मैं माजरत करता हूं आपसे। उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसा है, आप हैं गेस्ट स्पीकर, लेकिन कुदरत ऐसी है, हमारा एक्स कमांडेंट खुशदार, कमांडेंट यू नो लीडर, एक्स कमांडेंट हमारा जो है वो आपको कंपनी देगा फ्रॉम लाहौर एयरपोर्ट। गुड, चलो कुछ थोड़ी तसल्ली हुई, कल्याणी मरना, वो साथ है। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा, मुझे नंबर आ चुका था, मैंने कॉल की, ब्रिगेडियर, मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम। यार सर कहाँ पर है? यार मैं प्लेन की तरफ, तुम भी चलो बैठो, जाके बोर्डिंग ले ली है, गप लगाते हैं गाड़ी में, उसमें जहाज में बैठे हैं, गप्पें शुरू हुई। मैं कहा सर कहाँ से आए? गुजरांवाला से आ रहा हूँ, मेरी पोस्टिंग वहाँ पर है। गप चली। सर कोयटा उतरने के बाद हमें गाड़ियों ने लिया और खुशदार के रास्ते तक 4-8 चौकियाँ थी, और कई जगह हमें रुकना इसलिए पड़ा क्योंकि ही वॉज एक्स कमांडेंट, और एक्स कमांडेंट होने की वजह से वो चौकियां उन्हीं के हाथ की लगाई हुई थी। आपको सीन्स बताता हूं, आपने शायद ही देखी हो। फूल लेके लोग खड़े हैं, चौकी पे उतर रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं आर्मी के जो जवान है अपने एक्स कमांडेंट के। और एक को मैंने लगा वुजू कराने के लिए मुझे लेकर गया। मैं कहा यार है ताड़ा पीर है? कहता सर यकीन कीजिए ये वो बंदा है जिसने हमें अपना फॉलोअर बना लिया। मैंने कहा ब्रिगेडियर होने की वजह से, डंडे की वजह से? कहते नहीं सर, बड़े ब्रिगेडियर है मुल्क में, इस बंदे के लिए हम जान दे सकते हैं। और आप यकीन करें, उन्होंने अपनी चाह से बैरकों में हमारे लिए खाने बनाए हुए, चाय कैसे पेश कर रहे हैं। यकीन करें, एक चौकी से हम गुजर रहे हैं तो पीछे खप पड़ गई, पीछे से कॉलें आने लग पड़ी। उनका जी वापस आए ब्रिगेडियर साहब, अगर आगे चले गए बंदे मर जाएंगे सारे के सारे। दिस इज कॉल्ड अ फोर्स। और मैं उस बंदे को एज अ केस स्टडी लेते हुए वापसी पे मेरे पास सिर्फ एक ही सवाल था, सर वो कौन सी चीज थी जितने इतनी बड़ी ब्रिगेड को आपका फॉलोअर बना दिया? इसे रवैया। अगर ना होता, वो ये गवर्नमेंट के मुलाजिम है, ये आर्मी के मुलाजिम है, मेरे मुलाजिम नहीं है। सर याद रखिएगा, जो भी जॉब कर रहा है वो इसमें जॉब कर रहा है, वो मेरे पास या आपके पास जॉब, अगर आपके साथ उसे कोई चीज नहीं कर सकती है ना, कनेक्ट कर सकती है, एटीट्यूड। और अगर वो नहीं है तो लीडरशिप मुकम्मल नहीं होगी सर। इखलास, इखलाक, एटीट्यूड, बिहेवियर और फील कराना कुछ चीजें अनकंडीशनल। ओके विद मी? सो सर इस डेफिनेशन पे पूरा उतरने के लिए आपको फॉलोअर चाहिए, और फॉलोअर जोन से है वो किसी बाजार, किसी मार्केट, किसी जगह से नहीं मिलता, ये बनाना पड़ता है, ये इन्वेस्ट करना पड़ता है, ये टाइम लगाना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है।